जय हिंद दोस्तों। हमारे बिहार के विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, तालीमी मरकज शिक्षा सेवक, केआरपी, एसआरपी, संविदा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के पूर्व में जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, वो भाई बहनें, सुपरवाइज़र, एएनएम एवं कर्मचारी, डेली वेजेज और नगर निगम में जितने भी कर्मचारी हैं, विकास मित्र, कचहरी सचिव इत्यादि सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज सभी के लिए मैं बेहतर से बेहतर खबर लेकर के आया हूँ। चूँकि आप तक पहुँच सके, आपके छोटा सा सहयोग से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, ताकि यह मैसेज वायरल होकर के माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और भी मंत्रीगण के नज़दीक पहुंच जाए और जो लोग नेतागण इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं उनके नज़दीक पहुंच जाए और आपका पीड़ा, आपका दर्द, आपका दुख समझ सके और आपका काम भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक स्तंभ है, एक ताकत है। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी मोबाइल खोलता है, ये वायरल हो जाता है। अगर जो वीडियो ज़्यादा वायरल हुआ, ज़्यादा हर जगह चला गया, अच्छा लगा, तो सरकार उस पर सोचती है, विचार करती है, उसको मजबूरन हो करके करना पड़ता है। दोस्तों, मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपति के सामने में अपने आप को और बिहार वासियों को गिरवी रख दिया है। अब देखिए कैसे गिरवी रख दिया है। मैं ये बात मैं आखिर में बताऊंगा गिरवी क्यों रखा है। जब तक के लिए क्रमशः मैं बराबर जो तालीमी मरकज का जो जजमेंट आया है, क्रमशः 3 दिनों से मैं सुना रहा हूँ। आज ये तीसरा दिन है। आप कुछ जजमेंट आज भी सुन लीजिए, ताकि आपको भी लगे कि जजमेंट क्या हुआ, जजमेंट कैसा हुआ है और क्यों हुआ है। दोस्तों, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो आज मैं फिर 2 दिन के बाद सुना रहा हूँ कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, बच्चों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। आरक्षण के लिए धर्म को एकमात्र मापदंड के रूप में इस्तेमाल करना धर्म के आधार पर भेदभाव का सामान्य निषेध के विपरीत है। अनुच्छेद 16 यह सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर समानता सुनिश्चित करता है और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 ब्रैकेट में 4 राज्य के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूमि पुत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि पिछड़े वर्ग को केवल धार्मिक आधार पर परिभाषित करना उचित नहीं है। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर विचार किए बिना पहचान का निर्धारण अनुच्छेद 16 की भावनाओं के अनुरूप नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों में निहित है, जो दर्शाता है कि राज्य के धार्मिक मामलों में निष्पक्षता बनाए रखने चाहिए। धार्मिक आधार पर आरक्षण को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विचलन माना जा सकता है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के झंडे तले राष्ट्र के एकजुट करने के बजाय सांप्रदायिक विभाजन की संभावना बढ़ सकती है। न्यायिक व्याख्याएं भारत में न्यायालयों में कभी कभी धर्म पर आधारित आरक्षण के मुद्दे पर विचार किया है। न्यायपालिका ने आमतौर पर यह माना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, और यद्यपि धर्म
और पहचान के एक संकेत हो सकता है, तो यह एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए। यह दृष्टिकोण असाधारण समर्थन करता है राज्य के उत्थान की आवश्यकता को संतुलित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपाय समानता और धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक आदेशों को कमजोर न करें। ये सिद्धांत भारत में आरक्षण नीतियों पर चल रही है चर्चाओं कानूनी लड़ाइयों का मार्गदर्शन करते हैं और एक ऐसे सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यकता पर बल देते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं की वास्तविकताओं को संबोधित करते हुए संवैधानिक मूल्यों का पालन करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य के नीति और निर्देश सिद्धांत है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों में बढ़ावा देने से संबंधित है। यह राज्य के इन समूहों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। धर्म कमजोर वर्गों की परिभाषित का आधार नहीं हो सकता। आरक्षण के लिए मापदंड आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और सामाजिक व आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरक्षण के आधार पर बहुआयामी है और वंचितता के विभिन्न आयामों में समान अवसर प्रदान करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है। आरक्षण के लिए प्रयुक्त मापदंडों का विवरण इस प्रकार है। बाकी मैं फिर कल क्रमशः बताऊंगा। मैं बताया कि दोस्तों, इससे पहले मैं बताया था कि सरकार ने यहाँ के आवाम बेरोजगारों को, यहाँ के आवाम को गिरवी रख दिया है। और अगर देखिए सही में तो झूठ का ये जो पुलिंदा, झूठ का अनैतिकता का शब्द समझिए बोल रहा है। और लोग बेरोजगार और जो लोग छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं वो तराही हैं, बहुत दुख दर्द हैं, सही इंसाफ नहीं मिल पाता है उनको, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। क्यों, मैं विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए, यह पूंजीपति का जिस तरह से ये शासन चल रहा है, अब एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा सा बहाली होता है तो एनजीओ के माध्यम से बहाली होता है, छोटा सा बहाली होता है, एनजीओ के माध्यम से बहाली होता है। और बेल्ट्रॉन भवन है पटना में, वहाँ से ही बहाली होता है। अब भला बताइए, यहाँ हमारे बहुत ही सम्मानित सर्वोपरि आईएएस और आईपीएस और बहुत से लोग हैं, वो अपने स्तर से बहाल कर सकता है। या क्लर्क का बहाली हो, या असिस्टेंट का बहाली हो, या स्वीपर का बहाली हो, या फोर्थ ग्रेड का बहाली हो, या सुपरवाइज़र का बहाली हो, या आशुलिपि का बहाली हो, ये सब अपने मापदंड से कर सकता है। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड अंचलाधिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र से फोर्थ ग्रेड का भी बहाली कर सकता है। लेकिन निहायत अफसोस की बात है, ये सरकार को एनजीओ और बेल्ट्रॉन ये दोनों ठेका लेकर के कि मैं आपसे इतना पैसा लूँगा, मैं आपसे 10,000 लूँगा और आप कर्मचारी को आप 8,000 दीजिए, उससे मतलब नहीं है। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि मरता क्या नहीं करता, लोग उसमें भी लाइन लग जाते हैं और बहुत लंबी लाइन रहता है। और इसका सरकार, बिहार सरकार इसको भजाता है, बिहार सरकार इससे लाभ कमाता है। जैसे आप देखिए, शिक्षा विभाग में हो, या हेल्थ विभाग में हो, या ग्रामीण विकास विभाग में हो, हेल्थ विभाग में बहुत बहाली आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हुआ। 8 साल काम करने के बाद सबको छटनीग्रस्त कर दिया अवैध करके, जबकि गवर्नमेंट का रूल है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। मैं कई बार कह चुका हूँ, नोएडा नगर निगम का में भी जजमेंट मैं बताया हूँ कि वहाँ समायोजन कर दिया गया, 5 साल का काम करने के बाद समायोजन किया। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है और तो फिर आप समायोजन क्यों नहीं करते हैं? छोटा सा पद, प्राचार्य पैनल अभ्यर्थी है, इसका माननीय डीएम 28 जिला के डीएम 28 जिला में पैनल बनाया था 2011 में, 2012 में। लेकिन अफसोस की बात है, आज तक 2025 में किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। पत्र मिला है 2-4 को, अभी भी 5,000 बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? हाईकोर्ट का जजमेंट है
पद खाली है शिक्षा विभाग में, आप क्यों नहीं बहाल कर सकते हैं? क्यों? आप इसका पैसा बचा रहे हैं, एनजीओ को दे रहे हैं, आप इसका पैसा बेल्ट्रॉन भवन को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बिहार सरकार अपने आप को अपने डीएम साहब के द्वारा, अपने एसपी साहब के द्वारा बहाल करवावे, ये बेहतर है। इसीलिए मैं मानता हूं, जब आप दूसरा से बहाली करवा के विभाग में रखते हैं तो समझिएगा कि आपका सरकार सबको गिरवी रखे हुआ है। ये गलत बात है। राइन फैमिली चैनल विरोध करता है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, हकीकत है, एकदम सच बात है, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाए और माननीय तेजस्वी प्रसाद के भी नज़दीक पहुंच जाए, माननीय राहुल गांधी के नज़दीक भी पहुंच जाए। तब कि बिहार की स्थिति ऐसा है, बिहार की स्थिति पूरा दयनीय हालत है, गिरवी है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इम्प्लाइड हो जाइएगा, घबराइए नहीं। जो लोग भी छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, या हेल्थ विभाग में हो, या शिक्षा विभाग में हो, या ग्रामीण विकास विभाग में हो, अभी समय आ रहा है इलेक्शन का। आप बहुत आदर सूचक माननीय विधायक महोदय से, माननीय एमएलसी महोदय से, माननीय सांसद महोदय से अपना पीड़ा बताइए कि महोदय, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम इतना दिन कार्य कर चुके हैं और हमको समायोजन नहीं हो रहा है। सरकार तो इतना बड़ा ठग रहा है, कुछ कहने के लायक नहीं। आप विशिष्ट शिक्षक का ले लीजिए, बोला हल्का एग्जाम लेंगे और राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, सेवा में निरंतरता नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? नियोजित शिक्षकों को कहिए, देखिए, नियोजित शिक्षक भी बहाल हुआ, जब से ट्रेंड हुआ तब से एरियर नहीं मिला, और 50% नियोजित शिक्षकों को सीनियरिटी के आधार पर प्रधान शिक्षक हेड मास्टर बनना चाहिए। ये भी उसके साथ गले में फांसी लगा रहा है माननीय नीतीश कुमार। ये राइन फैमिली चैनल कहता है कि जो नियोजित शिक्षक भी हो और विशिष्ट शिक्षक भी हो, सीनियरिटी के आधार पर 50% रिजर्वेशन देकर के प्रधान शिक्षक हेड मास्टर का पद दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, स्नातक ग्रेड प्रमोशन दिया जाए। ये सब नहीं हो रहा है और सीधे होकर के टोला सेवक, शिक्षा सेवक को हटा रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ लड्डू दे रहे हैं और एक तरफ लड्डू छीन रहे हैं। ये सब प्रावधान गलत है। जो लोग भी छटनीग्रस्त हैं उसको समायोजन कीजिए, तब हम समझेंगे। आप झूठ का पुलिंदा करके जब पेपर में निकाल दिए, कैबिनेट मीटिंग में हो गया कि मैं 1 करोड़ को रोजगार दूंगा। मैं तो माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार को कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप यथाशीघ्र जो लोग भी जहां हैं, या डाटा ऑपरेटर हो, या संविदा कर्मी हो, या टोला सेवक हो, शिक्षा सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, कचहरी सचिव हो, विकास मित्र हो, सभी को समायोजन कर दीजिए। देखिए, आपका सरकार इतना मजबूत होगा कि कोई डोला नहीं सकता है। आप अमर रहिएगा माननीय नीतीश कुमार साहब, और आपका सुपुत्र भी मुख्यमंत्री होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपको ये सब 1 महीना के अंदर करना होगा। अगस्त में आप कर दीजिए, देखिए जय जय रहेगा एकदम। आप जो है, इलेक्शन का पीरियड आया है, आप जो है असहाय को आप वृद्धा पेंशन में 400 से बढ़ा करके आपने 1100 कर दिया। मैं सम्मान करता हूं, मैं इज्जत करता हूं, मैं मुबारकबादी सभी को देता हूं। और फिर श्री अमित शाह, माननीय अमित शाह भी घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपया प्रति महीना सभी को देंगे, उसका भी सम्मान करते हैं। पहले ये सर पर है, ये तालीमी मरकज है, शिक्षा सेवक है, शिक्षा मित्र है, और पंचायत सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं, ये सब का पद है। और जो भी विशिष्ट शिक्षक है उनको सेवा में निरंतरता दीजिए। आप तो इतना बड़ा न्याय किए हैं माननीय नीतीश कुमार साहब के। आप देखिए, बीपीएससी शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक बड़े संस्थान से पास हैं और उत्तीर्ण होकर के आए हैं, अब मात्र उसको 35,000 से शुरू कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 35,000 में उसका परिवार चलेगा भी नहीं। इसी तरह से शिक्षा सेवक तालीम मरकज को जो है 22,000 23,000 दे रहे हैं, वो चलेगा नहीं। आप 6,000 रुपया महीना दे रहे हैं। ये सब जो है आप सब सुधारिए, सभी को समायोजन कीजिए, और मैं इंशाअल्लाह आपका सरकार को दुआ देता हूं और पूरा आवाम को कहूंगा कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार ही बिहार के विकास हैं और विकास पुत्र हैं। इसलिए आप सभी को समायोजन कीजिए। अभी समय है, इलेक्शन का समय है, इससे पहले कैबिनेट मीटिंग बैठला करके सभी को समायोजन कर दीजिए, सभी को एरियर दीजिए और विशिष्ट शिक्षकों को सेवा में निरंतरता दीजिए। दोस्तों, ये मामला है। एक और मामला आया है कि सरकार का यहाँ पुलिस महकमा का बहुत बड़ा पदाधिकारी, बहुत बड़ा ऑफिसर, आप आधा मिनट का क्लिप है, देखिए। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। ये बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन हैं, जिनका अजीबोगरीब बयान सामने आया है। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। कुंदन कृष्णन ने आगे कहा कि इन दिनों युवा शूटर बन रहे हैं। नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए
सुपारी किलिंग। आपने आधा मिनट का क्लिप देखा, इससे आप समझ जाइए सरकार अभी भी वक्त है। महोदय, ये तमाम लोगों को जो मैं उपर्युक्त बोला हूँ कि विकास मित्र हो, शिक्षा सेवक हो, तालीमी मरकज हो, इत्यादि जितने भी टेम्प्रोरी नौकरी हैं सबको समायोजन कर दीजिए, सबको नियुक्ति पत्र दीजिए, या परिचारी हो या विशिष्ट परिचारी हो या KRP को सम्मानजनक वेतन दीजिए, SRP को सम्मानजनक दीजिए, जितने भी हैं सभी को दीजिए और आपका सरकार जय विजय रहेगा। और जितना भी आपका त्रुटि है ये सब एक फोर्स होकर के आपका सब त्रुटि को ढक देगा। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार, बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के ACS श्री डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब के नज़दीक पहुंच जाए ताकि आपका काम हो जाए। दोस्तों, अब अपनी बातों को मैं विराम देता हूं, फिर मैं कल के वीडियो में आऊंगा। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।